डियर स्टूडेंट्स, अपन ने टेंस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था, वन बाय वन करके हमने टोटल टेंस जितने भी थे वो सारे के सारे टेंस हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। ऑल टेंसेज वी हैव कंप्लीटेड अप टू नाउ। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स अपन टेंस रिव्यू पढ़ेंगे थ्रू एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब्स से टेंस का जो रिव्यू है वो पढ़ेंगे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी हम किसी एग्जाम में क्लियर करते हैं तो उसमें मोस्टली हम क्या करते हैं कि टेंस की यूजेस की बजाय टेंस के जो एडवर्ब्स हैं उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो हम टेंस के जो एडवर्ब्स हैं उन एडवर्ब्स से किस तरीके से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हल किया जाता है और किस टेंस की एडवर्ब्स है वो कौन सी होती है, आज अपन डिटेल से इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। तो मैं आज आपका जो टेंस रिव्यू वो स्टार्ट कर रहा हूँ अपने पहले टेंस के साथ में। पहले टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल प्रेजेंट है, आज उस टेंस से मैं टेंस का रिव्यू बता रहा हूँ। Dear students, whenever we correct the form of verb in present indefinite tense, then we shall remember all these adverbs. हमें ये सारे के सारे adverbs हैं वो याद रखने होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसके जो एडवर्ब्स होते हैं आपके कौन से होते हैं? प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब्स ऑलवेज है, ऑफन है। कौन कौन से एडवर्ब्स हैं इसके? जो एडवर्ब्स हैं वो बता देता हूँ कि इसमें आपके जो एडवर्ब्स हैं, ऑलवेज एडवर्ब प्रेजेंट सिंपल का है, ऑफन है, डेली है, रेगुलरली है, शेल्डम है, नेवर है, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एवरी, ईच, एवरी डे या ईच डे, एवरी वीक या ईच वीक, एवरी मंथ, ईच मंथ, एवरी ईयर, ईच ईयर या एवरी टाइम, ईच टाइम। इस तरीके से ये अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हैं या फिर पीरियड कोई भी आ रहा है, एवरी पीरियड कोई भी आ रहा है, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, या वंस अ डे, वंस अ वीक, यूनिवर्सल ट्रूथ, या साइंटिफिक ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट्स, प्रोवर्ब्स, अगर इटीसी किसी सेंटेंस में आते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर हम कौन सा टेंस अप्लाई करेंगे? वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस अप्लाई करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट? जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस है अपने पास में, और इस सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट, पहला जो सेंटेंस है, ही ब्लैंक कम टू सी मी एवरी मंथ। इन दिस सेंटेंस वी हैव हियर एवरी मंथ एडवर्ब। एज यू नो दैट एवरी मंथ कौन से टेंस को बिलोंग करता है, कौन से टेंस को एक्सप्रेस करता है, शो करता है? तो डियर स्टूडेंट ये प्रेजेंट सिंपल को एक्सप्रेस करता है। तो इन दिस सेंटेंस वी शैल अप्लाई योर प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब ये प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं या वर्ब के साथ ऐसे ही ऐड करते हैं, ये तो आपको पता ही है। हमने जब टेंस पढ़े थे प्रेजेंट सिंपल को अच्छी तरीके से कंप्लीट पढ़ा था, उसमें मैंने ये बताया था कि जब भी हम प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो ऐसे सेंटेंस में वी शैल अप्लाई योर V1 या ऐसे ही along with the verb. We shall never apply your auxiliary verb in affirmative sentence of the present simple. अब देखिए स्टूडेंट, whenever we shall apply here as is along with the verb, and in which condition we shall use here V1 in the sentence. So it depends on the subject of the sentence. If we have here a first person, second person and a plural subject in the sentence, then we shall use here V1 in the sentence in affirmative sentence. And if we have here third person singular subject in the sentence, then we shall use here as is along with the verb in affirmative sentence. But if we have here a negative sentence, then we shall apply here do and does auxiliary in the sentence. After auxiliary we shall insert not. अब यहाँ पे भी क्वेश्चन ये आता है कि नॉट डज डू कब रखेंगे, डज कब रखेंगे? तो डू एंड डज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव में V1 अप्लाई कर रहे हैं, वहीं पर हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डू एक्चुअली का यूज करेंगे। और जहाँ पे थर्ड पर्सन है सिंगुलर सब्जेक्ट अपने पास में है, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम स्टूडेंट वहाँ पे डज एक्चुअली का यूज करेंगे। ओके, तो आइए हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सॉल्व करते हैं अब इन्हीं एडवर्ब से। तो इन दिस सेंटेंस वी हैव हियर एवरी मंथ एडवर्ब। In this sentence we have here every month adverb, then we shall apply here a present simple tense. And now we
डिसाइड ईयर है। अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि प्रेजेंट सिंपल का कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल का एफर्मेटिव सेंटेंस है, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, if we have here a affirmative sentence in present simple, then we shall use here a V1 and a SES along with the verb. We shall never apply here a auxiliary verb in the sentence. So we shall use here V1 and SES along with the verb. It depends on the subject of the sentence. Here we have he subject in this sentence, so we shall use here SES along with the verb. And correct answer is here comes. कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? comes. Again in this sentence we have here a Delhi adverb in this sentence, and as you know that Delhi adverb indicates here a present simple tense, so we shall use here present simple tense in this sentence, and sentence is again in affirmative formation, so we shall use here SES and V1 in this sentence, so we shall use here V1 in the sentence. Why? Because the subject of the sentence is you in this sentence, so we shall use here go. ठीक है। अगले में देखिए यहाँ पे ऑलवेज आ रहा है। ऑलवेज आपको पता ही है कि किस टेंस का एडवर्ब होता है, वही प्रेजेंट सिंपल का है। तो प्रेजेंट सिंपल का एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम इसमें क्या रखेंगे? वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे या ऐसे ऐसे? ये किस पर डिपेंड करता है? ये सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ माई फादर है, माई फादर है, तो हम इसके साथ में क्या रखेंगे? वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस रखेंगे। रूट फॉर्म में एस ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो टेक्स होगा। यहाँ देखिए दस्तान ब्लैंक इन द ईस्ट, और ये क्या है? ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करना है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का ये सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऐसे ऐसे आएगा। दस्तान इसमें सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे राइजेस आंसर कर देंगे। यहाँ पर भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? अर्थ सब्जेक्ट है तो मूव कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर भी ये क्या है? ये भी आपका क्या क्या शो किया गया है? हैबिचुअल एक्टिविटी इंडिकेट की गई है, तो हैबिचुअल एक्टिविटी में भी हम क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, तो यहाँ पे इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ही सब्जेक्ट है इसका। आई होता तो एम होता। अब देखिए अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होते, तो पहला सेंटेंस है इसका आंसर क्या होता? नेगेटिव होता। तो पहला सेंटेंस का नेगेटिव अगर ये सेंटेंस होता, नेगेटिव में हमें क्या मिलेगा? वर्ब के साथ में नोट दिया हुआ मिलेगा ऐसे ब्रैकेट में, तो नेगेटिव फॉर्मेशन में होता सेंटेंस। अब अपन क्या करेंगे? डू डज एक्चुअली लगा करके फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। ही सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम क्या रखेंगे? डज नॉट, और ये V1 है जो कम, इसको फर्स्ट में रख देंगे, तो डज नॉट कम आंसर। यहाँ यू है, यू के साथ में नेगेटिव फॉर्मेशन में सेंटेंस नेगेटिव में अगर आंसर रखना हो तो क्या होगा? तो यू के साथ में डू एक्चुअली रखेंगे, फिर नोट लगा करके, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे माई फादर है, इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो माई फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे? डज नॉट और टेक। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, नेगेटिव में आपको इस तरीके से डू डज का यूज करना है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसके एडवर्ब से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको सॉल्व करने आ गए होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे चलते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट अगले टेंस पे। फिर स्टूडेंट्स अगला टेंस जो है प्रेजेंट में हुआ है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको ये देखिए एडवर्ब ये मिलेंगे: टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउअडेज, इन दीज डेज, स्टिल। और इसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में अगर कोई भी सेंटेंस आए तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाएगा। जैसे लुक है, सी है, लिसन है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस को शो करते हैं, इंपरेट कर रहे हैं सेंटेंस को। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। और आपको ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक्चुअली क्या लगाई जाती है? इजेमआर, और मेन वर्ब जो होती है वो क्या आएगी? इसमें बेस्ट फॉर्म वो जेरूंड वर्ब में आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। अब इजेमआर में इज का यूज कहाँ करेंगे? इज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। आई एम का यूज आई सब्जेक्ट के साथ में करेंगे, और आर का यूज है वो किसके साथ में करेंगे? आर का यूज है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। आइए स्टूडेंट देखिए कुछ एक एक्सरसाइज है, अपन इन्हीं एडवर्ब से इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, तो इसमें ही ब्लैंक वाटर टू द प्लांट्स एट दिस टाइम। अब देखिए यहाँ पे एट दिस टाइम एडवर्ब आ रहा है, एट दिस टाइम एडवर्ब आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको पता है ये क्या आएगा? इज हमार एक्चुअल रहेगी, वर्ब में आईएनजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ही सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज लगाएंगे, और वाटर जो है इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इज
वाटरिंग। अगला सेंटेंस है राम कुक फूड टुडे। अब देखिए यहाँ पे टुडे आ रहा है, टुडे ये एडवर्ब भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है ये एडवर्ब, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज हमारा एक्चुअली हुआ में आईएनजी, तो राम सब्जेक्ट है, राम के साथ में क्या लगाएंगे, इज, और कुक है, इसमें आईएनजी जोड़ करके हम ब्रैकेट को हटा देंगे। तो इस तरीके से इन दिस वे आवर करेक्ट आंसर फॉर द ब्लैंक इज इज कुकिंग। यहाँ देखिए लुक इम्परेटिव सेंटेंस इम्परेट कर रहा है सेंटेंस को, और इसके बाद में ये सेंटेंस आ रहा था, इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज हमारा एक्चुअली लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो यहाँ चिल्ड्रन के साथ में क्या आएगा, प्लूरल है तो आर एक्चुअली लगाएंगे, और वर्ब जो है प्ले इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो इस तरीके से अपना आंसर क्या हो जाएगा, इज प्ले। ठीक है स्टूडेंट। अगला सेंटेंस है, इसमें नाउ आर एडवर्ब आ रहा है, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्या करता है, शो करता है। ये नाउ एडवर्ब है किसके लिए रेफर होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, तो इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, राम सब्जेक्ट ई जाएगा, और स्लीप में आईएनजी जोड़ करके और अपन ब्रैकेट को हटा देंगे, आंसर अपना ब्लैंक के लिए हो जाएगा इज स्लीपिंग। ऐसे ही आर यू ब्लैंक कुक फूड टुडे, टुडे आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा इसमें भी। अब यू सब्जेक्ट है, इसमें आर ऑलरेडी हमने दे रखा है, तो इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी जोड़ करके ब्रैकेट हटाना है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, कुकिंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है स्टूडेंट्स, उसको अपन ये एडवर्ब्स हैं इनसे इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आ गई बात समझ में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं अगले टेंस पे, और अगला टेंस इसमें अपना कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे हमें कौन से एडवर्ब्स हैं या मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस है वो माइंड करने होंगे। तो यहाँ पे देखना, जस्ट है, जस्ट नाउ है, ऑलरेडी, यट है, सो फार है, रिसेंटली है, लेटली, अप टू नाउ, ये सारे के सारे जितने भी एडवर्ब्स हैं या मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, ये किसको शो करते हैं, किसके लिए रेफर होते हैं, ऑल दीज एडवर्ब्स आर रेफर टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता ही है कि एक्चुअली क्या लगाई जाती है, एक्चुअली इसमें हैज और हैव यूज होती है, और वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में आती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर हम इसमें एक्चुअली तो यूज करेंगे हैज और हैव, और इसमें बेस फॉर्म जो होती है, रूट वर्ब होती है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का और प्लूरल का है, तब तो हम उसके साथ में क्या लगाएंगे, उसके साथ में हमें जल्दी लगा देंगे। और अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, उसके साथ में हम हैज एक्सल्टी का यूज करेंगे। यहां देखिए, राम इज नॉट एट होम, ही ब्लैंक ब्रैकेट में गो अवे टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। अब आपके पास में यहाँ जस्ट नाउ एडवर्ब किस टेंस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो अपन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। हैज सब्जेक्ट है, हैज के साथ में हम क्या ही सब्जेक्ट है, तो ही के साथ में हैज रखेंगे जल्दी, तो और रूट वर्ब इसको थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, यानी इसकी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कर देंगे गॉन। तो इन दिस वे आवर करेक्ट आंसर इज हैज गॉन फॉर द ब्लैंक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे ऑलरेडी फिनिश दे वर्क एंड नाउ दे विल गो टू द सिनेमा। अब यहाँ पे ऑलरेडी एडवर्ब आ रहा है, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट को क्या करता है, शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए रेफर होता है, तो यहाँ पर अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। दे सब्जेक्ट है, प्लूरल में है, थर्ड पर्सन का, तो इसके साथ हैव एक्चुअली लगाएंगे, और वर्ब जो है फिनिश इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो इन दिस वे आवर करेक्ट आंसर इज हियर हैव फिनिश्ड। क्या हो जाएगा, हैव फिनिश्ड हो जाएगा। अगले वाक्य में जस्ट आ रहा है, जस्ट आपको पता है किस टेंस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, तो इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, यानी हैज हुआ एक्चुअली और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैव तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर के रूप में रख देंगे। अगला सेंटेंस है, इसमें देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें एवर आ रहा है। एवर भी किस टेंस के लिए यूज किया जाता है, एवर भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए होता है एडवर्ब, तो इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। हैव एक्चुअली ऑलरेडी दे रखी है, यू सब्जेक्ट है, इसलिए अब केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, तो इन दिस वे आवर करेक्ट आंसर इज योर विजिटेड फॉर द ब्लैंक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, उसमें ये एडवर्ब्स आपको हमेशा क्या करने हैं, माइंड रखने हैं स्टूडेंट।
ऑल दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके स्टूडेंट, तो ये बात आई समझ में। हम चलते हैं अगले टेंस पे। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें एक्चुअली जो यूज की जाती हैं वो हैज बीन और हैव बीन यूज की जाती हैं। डूल एक्चुअलीज यूज की जाती हैं इसमें। अब हैज बीन कहाँ आएगी, हैव बीन कहाँ आएगी? जो प्रेजेंट परफेक्ट में जिस कंडीशन में हैज और हैव आ रहे थे उसी कंडीशन में हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाएगा। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में कंटिन्यूअस को भी इंडिकेट करती है, तो इसमें हम जो बेस फॉर्म है, जो मेन वर्ब है, वो हमेशा क्या आएगी? वो हमेशा इसमें जीरोंड में आएगी। अब इसके एडवर्ब क्या होते हैं? तो इसके एडवर्ब होते हैं, देखिए स्टूडेंट, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। अगर किसी भी वाक्य में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम है और पास्ट को इंडिकेट करने वाला कोई भी उसमें कोई एडवर्ब है, कोई वर्ब है, वो ना आ रही हो, तो वो वाक्य आपका क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जैसे राम ब्लैंक राइट ए स्टोरी सिंस मॉर्निंग बट ही हैज नॉट फिनिश्ड इट येट। यहाँ यट था, इसके लिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर दिया, लेकिन पहला सेंटेंस है इसमें देखिए एडवर्ब क्या आ रहा है? सिंस मॉर्निंग आ रहा है। सिंस मॉर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अब राम सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हम क्या रखेंगे? हैज बीन वर्ब रखेंगे और राइट जो इसमें आईएनजी जोड़ करके ब्लैंक हटा देंगे, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैज बीन राइटिंग। अगला सेंटेंस है इसमें देखिए सिंस 9 o'clock, ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब आ गया तो अपन इसमें भी क्या करेंगे? वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, यू के साथ में हम क्या लगाएंगे? हैव बीन। इस बार एक्चुअली क्या आएगी? हैव बीन आ जाएगी, और वेस्ट जो है इसमें आईएनजी जोड़ करके हम ब्लैंक ब्रैकेट को हटा देंगे, तो अपना करेक्ट आंसर हो गया, क्या हो गया? हैज बीन वेस्टिंग। ठीक है स्टूडेंट, अगले सेंटेंस में देखिए सिंस यू वेंट टू ऑफिस, ये सिंस है और ये टाइम क्लोज आ गई, तो इसमें ये भी क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये। इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। मदर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हम क्या रखेंगे? हैज बीन, हैव बीन, एक्चुअली। अब मदर के साथ में हैज बीन आएगी और स्लीप में आईएनजी जोड़ करके हम ब्रैकेट को हटा देंगे, तो इस तरीके से अपना करेक्ट आंसर क्या होगा इस ब्लैंक के लिए? हैज बीन स्लीपिंग। अगले सेंटेंस में रानी सिंह सॉन्ग सिंस सी कुक फूड। अब सी सिंस के साथ में ये देखिए टाइम क्लॉज आ रही है, तो इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। रानी सब्जेक्ट है तो इसमें हम क्या रखेंगे? हैज बीन, और सिंग है इसमें आईएनजी जोड़ करके हम ब्रैकेट को हटा देंगे, तो इस तरीके से अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया? हैज बीन सिंगिंग। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आ गया समझ में। अब तक हमने प्रेजेंट टेंस के चार जो पार्ट थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, उसके एडवर्ब से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो हमने पढ़ा है, समझ में आया। हम चलते हैं अब नेक्स्ट अगली क्लॉज, अगले टेंस पे। फिर स्टूडेंट इसके बाद में अगला टेंस लेते हैं हम पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का पहला पार्ट होता है, और इस टेंस में डियर स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि जब एफर्मेटिव सेंटेंस अगर सॉल्व कर रहे हैं इस टेंस का, तो उसमें एक्चुअली यूज नहीं की जाती है, एक्चुअली का यूज नहीं होता है इसमें। इसमें किसका यूज करेंगे? हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इसमें डिड एक्चुअली का यूज करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, आप देखिए इसके एडवर्ब से। इस टेंस में यस्टरडे, यस्टरडे के बाद में वन डे, वंस, गो, दैट डे, एज सुन एज, व्हेन, एज, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, the other day, in 2020, in 2019, in 2018, past habit या historical fact है वो इंडिकेट किए जाते हैं। और अगर ये चीजें आपको किसी सेंटेंस में मिल रही हैं तो वहां पे आप कौन सा टेंस यूज करोगे? पास्ट सिंपल, आई मीन पास्ट टेंस का जो पास्ट इंडेफिनेट पार्ट होता है वो यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, इस टेंस में एक्चुअली क्या आएगी? In negative and interrogative sentence, we shall apply here did auxiliary and we shall use here V1 base form verb की first form में आएगी। But if we have here
affirmative sentence, I mean a simple sentence, then we shall use here only V2 in the sentence. We shall never apply here auxiliary verb in the sentence. Okay, तो देखते हैं अपन किस तरीके से करेंगे। पहला सेंटेंस इसमें yesterday एडवर्ब आ रहा है, yesterday पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट का ये सिंपल सेंटेंस है तो इसमें auxiliary आएगी नहीं, क्या आएगी, बेस फॉर्म सेकंड फॉर्म में आएगी। तो यहाँ गो वर्ब है बेस में, इसकी हम सेकंड फॉर्म करेंगे तो क्या हो गई, वेंट। सेकंड सेंटेंस में लास्ट मंथ आ गया, लास्ट मंथ भी देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पर भी हम बेस फॉर्म को क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज करके रख देंगे आंसर में, तो यहाँ विजिटेड आंसर हो गए। इसमें एज सून एज, देखिए एज सून एज एडवर्ब है, तो यहाँ पर भी अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सून एज है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, वही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ देखिए मोहन कम हियर लास्ट वीक, ये लास्ट है यहाँ पे, लास्ट वीक आ रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही बेस फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म में यूज करके रख देंगे, तो कम का क्या हो जाएगा, कैन। अब अगर स्टूडेंट यही सेंटेंस आपके एफर्मेटिव न होकर के नेगेटिव होते, जैसे नोट गो होता और यस्टरडे, तो फिर इसका आंसर हो नेगेटिव फॉर्मेशन में देना होगा हमें, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, फिर यहाँ नेगेटिव में होता तो इसका आंसर होगा डिड नॉट गो, डिड नॉट गो। इसका क्या हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव होता तो इसका हो जाता डिड नॉट विजिट, तीसरे में क्या हो जाता नेगेटिव होता तो डिड नॉट सी, चौथे का क्या हो जाता डिड नॉट कम। तो इस तरीके से यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर एफर्मेटिव में है तो वो आपकी सेकंड फॉर्म रखिए, अगर वो नेगेटिव में है तो डिड नॉट प्लस V1 का यूज कर दीजिए। ऐसा करते ही आपके क्रैक फॉर्म वर्ब हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, पर आपको एडवर्ब जरूर रिमेंबर रखने। इससे आगे चलते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। ये स्टूडेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से जब भी हम सॉल्व करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था उस टाइम बताया था कि इस टेंस की एक्सिलरी क्या होती है, इस टेंस की वोज और वर एक्सिलरी होती हैं, और मेन वर्ब जो होती है, बेस फॉर्म जो होती है, रूट वर्ब जो होती है वो जेरूंड में आएगी इसमें भी, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो वर्ब एक्सिलरी का यूज करेंगे और बेस फॉर्म को हम जेरूंड में रखेंगे। बेस फॉर्म जेरूंड किसको कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी को जोड़ देते हैं तो वो जेरूंड वर्ब हो जाती है, ठीक है। अब वोज कहाँ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वह कहाँ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं इस टेंस के एडवर्ब, तो इस टेंस के एडवर्ब है एट दैट टाइम, इस टाइम होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दैट टाइम हो गया एट के साथ में तो क्या हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, एट दैट डे, एट दिस डे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एट दैट डे पास्ट कंटिन्यूअस, एट दैट वीक, एट दैट ईयर, एट दैट मंथ, या फिर एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, इन दोज वीक्स, इन दोज ईयर्स, या फिर वाइल और व्हेन। अगर ये कहीं भी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो बेटे वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको यूज करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, वेन, वेन और वाइल वाले में सेंटेंस में बता देता हूँ कि वेन और वाइल से क्लॉज, दो क्लॉज होती हैं ऐसे सेंटेंस में, जो सेंटेंस वेन और वाइल क्लॉज से जुड़ रहा है तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस रखना है, और उससे आगे की क्लॉज जो होती है दूसरी क्लॉज उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। और एज से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें एज वाली क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट रखना है और अगली क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे वेन आ गया, इसमें ब्लैंक, यहाँ पे अगली क्लॉज देखिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, मैंने बताया ना वेन और वाइल, अगर इनसे कोई क्लॉज जुड़ रही है तो इसी क्लॉज में अपन पास्ट कंटिन्यूअस और अगले में पास्ट इंडेफिनिट, तो इस क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, आई सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ में क्या रखेंगे वॉज, और डू यहाँ पे एक्चुअली मेन वर्ब है इसमें आईएनजी जोड़ करके इसको जेरूंड बना देंगे तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉज डूइंग। और अगर ये सेंटेंस अपना ऐसे न होकर के ऐसे होता, व्हेन आई वॉज डूइंग, और अगले सेंटेंस में यहाँ पर ये ब्रैकेट है इसमें आपको दे दिया क्राई, अब बेटे यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए वेन वाइल वाली जो क्लोज होती है इसमें पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, तो यहाँ तो आ रहा है पास्ट कंटिन्यूअस, और अगली जो क्लोज होती है उसमें क्या आएगा पास्ट इंडेफिनिट, तो हम यहाँ क्राई की पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म रखेंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही है इसमें आगे, तो सेकेंड फॉर्म आ जाएगी क्राइड। अगला सेंटेंस देखिए, राम इन ए होटल
इन दोज डेज। अब दोज डेज पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है एडवर्ब, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। राम सब्जेक्ट है, राम के साथ में हम क्या रखेंगे, वॉच, और लिव है इसमें आईएनजी लगा करके हम ब्रैकेट को हटा देंगे, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, वॉज ए लिविंग। अगले सेंटेंस में देखिए एट दैट टाइम, एट दैट टाइम एडवर्ब, ये किस टेंस में आता है, ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन किस टेंस का होता है, पास्ट कंटिन्यूस का, तो इसमें भी हम क्या रखेंगे, पास्ट कंटिन्यूस रखेंगे। राहुल सब्जेक्ट है, राहुल के साथ में क्या रख देंगे, वॉच, और यहाँ राइट जो है इसको जेरुंड वर्ब में बदल के रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा राइटिंग। इन दिस वे अवर करेक्ट आंसर इज वॉज राइटिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटे पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी समझ में आया। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बाद में हम चलते हैं अगले टेंस पे, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद में अगला टेंस है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट का ये थर्ड पार्ट है। फिर स्टूडेंट जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें केवल एक्सलरी आपको एक ही यूज करनी है, हैड, और इसमें बेस फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में यूज की जाती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है। अब इस टेंस के एडवर्ब देखिए, इस टेंस के दो एडवर्ब होते हैं, एक तो होता है आफ्टर और एक होता है इसमें बिफोर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं स्टूडेंट। यहाँ ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आफ्टर आ रहा है और उसमें पहले सेंटेंस में ब्लैंक दे रखा है, पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सॉल्व कर रखी है, तो वहां पे आपको क्या रखना है, वहां पे आपको पास्ट सिंपल का यूज करना है, ठीक है। और अगर बाद में ब्रैकेट दिया हुआ है उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सॉल्व करवाई जाए, तो वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ये आफ्टर वाले में। और बिफोर एडवर्ब अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन किसी सेंटेंस में आ रहा है बिफोर, तो वहां पे आफ्टर का ऑपोजिट हो जाएगा, पहले ब्लैंक है वहां पे पास्ट परफेक्ट होगा, और बाद वाले में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। देखिए बेटे, माय सिस्टर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई रीच द होम, यहाँ पे एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है, बिफोर आ रहा है, ठीक है। बिफोर के बाद में क्या है, यहाँ पर देखिए बिफोर के बाद में आपको क्या करवाया जा रहा है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सॉल्व करवाया जा रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। तो रीच की पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म क्या होती है, रीच्ड, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रीच्ड, सेकंड फॉर्म यूज होगी क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए बिफोर है, बाद में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सॉल्व करा रखी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, माय सिस्टर कुक फूड बिफोर आई रीच द होम, अब की बार बिफोर से पहले ब्रैकेट को करेक्ट फॉर्म को सॉल्व करवाया जा रहा है आपसे, और बिफोर से पहले सॉल्व करवाया जाए तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, हैड कुक। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपसे सेंटेंस से बिफोर से न पूछ करके और ये आफ्टर से पूछ लें, यानी आपको ऐसे सेंटेंस दे दिया जाए, कैसे, माय मदर कुक्ड फूड आफ्टर आई रीच होम। अब यहाँ पे क्या आएगा ये देखना आपको, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आफ्टर एडवर्ब है और यहाँ पे ब्रैकेट क्या है, आफ्टर के बाद, और जब आफ्टर के बाद है आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सॉल्व करवाया जाए तो इसमें क्या रखेंगे अपन, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना क्या होगा, हैड रीच्ड। बस आप इसमें दो ही एडवर्ब है, इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, एक आफ्टर और एक बिफोर। आफ्टर में पहले ब्रैकेट सॉल्व कराए तो पास्ट इंडेफिनिट, बाद में पास्ट परफेक्ट, और बिफोर में पहले करवाए तो पास्ट परफेक्ट और बाद में करवाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इन एडवर्ब से इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अपन अगले टेंस पे। नेक्स्ट टेंस अपना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो पास्ट का फोर्थ पार्ट है, और इसके साथ ही हम अब तक 12 टेंसों में से 8 टेंस पूरे कर चुके होंगे। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपके एडवर्ब आएंगे व्हेन, एज, बिफोर, ठीक है, प्लस सेकंड फॉर्म, और साथ में सिंस, फॉर प्लस टाइम, यानी या तो व्हेन से सेंटेंस जुड़ा होगा या एज से जुड़ा होगा, या बिफोर के साथ में सेकंड फॉर्म दी हुई होगी, और साथ में सिंस, फॉर प्लस टाइम दिया हुआ होगा। सिंस, फॉर प्लस टाइम के साथ में पास्ट को शो करने वाला कोई भी आपको इस तरीके का वर्ड मिलेगा तो वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है।
जैसे एग्जांपल देखिए, पास्ट परफेक्ट में एक्सलरी क्या आती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन एक्सलरी लगाएंगे अपन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन आईएनजी का यूज करेंगे, जेरो वर्ब रखेंगे, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे सिंस 1999, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, ठीक है। और इसमें हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कौन सा टेंस एक्सलरी क्या लगाएंगे इसके साथ में, सारे सब्जेक्ट के साथ में एक एक एक्सलरी होती है इसमें, हैड बीन, और वर्ब जो है उसको जेरो में बदल के रखेंगे। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, हैड बीन लिविंग। दूसरा सेंटेंस देखिए, व्हेन आई रीच्ड, व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, और आगे देखिए ये 4-5 आवर्स आ रहा है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैड बीन टीचिंग। तो आप इसमें ब्रैकेट में रखी हुई नहीं है, मैं रख देता हूँ टीच है, तो इसमें क्या हो गया, हैड बीन टीचिंग। अगला सेंटेंस है व्हेन राम केम। अब देखिए यहाँ पे व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, और साथ में क्या आ रहा है, 4+ टाइम आ रहा है, तो इसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, हैड बीन कुकिंग। क्या आंसर हो जाएगा, हैड बीन कुकिंग। इसमें देखिए, राम राइट ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स यस्टरडे, फॉर 2 आवर्स, और साथ में यस्टरडे आ रहा है, यस्टरडे किस टेंस को इंडिकेट करता है, पास्ट को कर रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। राम सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे, हैड बीन, राइट में आईएनजी जोड़ेंगे, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैड बीन राइटिंग। तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन से हम क्लियर कर लेंगे। अब इसके बाद में स्टूडेंट हम चलते हैं अगले टेंस पे, और अगला टेंस अपना है फ्यूचर सिंपल। फिर स्टूडेंट फ्यूचर सिंपल टेंस जब भी हम सॉल्व करते हैं, तो मैंने टेंस पढ़ाया था उस टाइम आपको मैंने बताया था कि फ्यूचर सिंपल में एक्सलरी वर्ब जो होती है वो विल और सेल का यूज करेंगे, और बेस फॉर्म में वो वहाँ पे क्या आएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। अब देखिए, इसमें विल और सेल का यूज कहाँ होगा, एक्चुअली विल और सेल आएगी, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे विल जो है वो तो आएगी आपको आई और वी को छोड़कर, रिमेनिंग सब्जेक्ट जितने भी उनके साथ में, और आई वी सब्जेक्ट अगर आपके पास में तो उनके साथ में रखेंगे सेल एक्चुअली, और बेस फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसके एडवर्ब कौन से होते हैं, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन कौन से होते हैं प्रेजेंट सिंपल के। तो प्रेजेंट सिंपल में एक टुमारो होता है, नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या द कमिंग डे, कमिंग ईयर, या द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग ईयर, या इन फ्यूचर। ये एडवर्ब आपके किस टेंस में आते हैं, ये सारे के सारे एडवर्ब आपके फ्यूचर सिंपल टेंस में आते हैं। अब देखिए टुमारो एडवर्ब आ गया, तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर। आई सब्जेक्ट है, आई के साथ में एक्सलरी क्या लगाएंगे, सिंपल फ्यूचर में विल और सेल में से सेल, और बेस फॉर्म में इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में रख देंगे, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, शैल को। ऐसे ही अगले सेंटेंस में नेक्स्ट मंडे आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी सब्जेक्ट है तो इसके साथ एक्चुअली विल लगाएंगे, बेस फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखेंगे, तो अपना आंसर होगा वेलकम। यहाँ नेक्स्ट वीक आ गया, नेक्स्ट वीक आ गया, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे, और फ्यूचर सिंपल में क्या आएगा, एक्चुअली विल और सेल लगाएंगे, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, तो दे के साथ में यहाँ पे हम क्या रखेंगे, विल, और यहाँ पे बेस फॉर्म जो लिव है वो एज इट आ जाएगी, में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे द कमिंग डे आ गया, सिंपल फ्यूचर के लिए आ रहा है ये एडवर्ब, तो इसमें भी हम क्या रखेंगे, एक्चुअली सेल विल में से सेल रखेंगे, आई सब्जेक्ट है, और बेस फॉर्म को फर्स्ट में बदल के रख देंगे, इन दिस वे आवर करेक्ट आंसर इज यार शेल को। इसमें नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर एक्चुअली क्या लिखेंगे, एक्चुअली हम यहाँ पे विल सेल में से दे के साथ में विल लगाएंगे, और यहाँ पे बेस फॉर्म जो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल कर रख देंगे, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या होगा, विल सी। तो फ्यूचर सिंपल आपका इस तरीके से क्लियर करना है स्टूडेंट, ऐसे करेक्ट करना है, इस ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, तो फ्यूचर सिंपल आपको यूज करना है। अब चलते हैं हम फ्यूचर के नेक्स्ट पार्ट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को जब अपन सॉल्व कर रहे थे, तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्चुअली विल भी और सेल भी यूज की जाएगी, ड्यूल एक्चुअली यूज होती है इसमें। तो यहाँ पे विल भी और सेल भी, अब विल कहाँ आएगी, विल भी कहाँ आएगी, सेल भी कहाँ आएगी, तो एज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट जो हमने अभी फ्यूचर सिंपल में लिए थे उसी के अकॉर्डिंग आएगी, आई भी आए तो सेल भी, और अदर सब्जेक्ट कोई भी आए तो उनके साथ में विल भी का यूज करेंगे।
वर्ब जो आएगी इसमें मेन वर्ब वो आएगी जेरूंड वर्ब में आईएनजी लगा करके। तो यहाँ पे एडवर्ब देखिए इसके कौन से होते हैं, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, नेक्स्ट डे, एट दिस टाइम नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या द कमिंग डे, या कमिंग ईयर, या द फॉलोइंग डे, या इन फ्यूचर। इस तरीके के ये एडवर्ब अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस, ही राइट ए स्टोरी नेक्स्ट डे एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अब एट दिस टाइम कंटिन्यूटी को इंडिकेट कर रहा है और नेक्स्ट डे ऑफ फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो इसमें ही सब्जेक्ट है, ही के साथ में हम क्या रखेंगे, एक्चुअली विल बी और शैल बी में से विल बी, और मेन वर्ब जो इसमें राइट है इसको हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ करके हटा देंगे, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, विल बी राइटिंग। सेकंड सेंटेंस में देखिए यहाँ पे एट दिस टाइम टुमारो आ गया, एट दिस टाइम टुमारो आ गया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम इसमें सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम लगाएंगे विल बी, और प्ले जो है इसमें आईएनजी जोड़ करके हम ब्रैकेट को हटा देंगे, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा विल बी प्लेइंग। इस सेंटेंस में देखिए अगले में आ रहा है एट दिस टाइम नेक्स्ट डे, एट दिस टाइम नेक्स्ट डे आ गया, तो हम इसमें भी कौन सा टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। सब्जेक्ट इसमें एजुकेशनल टूर है, तो इसके साथ में एक्चुअली विल बी और शैल बी में से विल बी, और इसके बाद में विजिट जो आपका है इसमें आईएनजी जोड़ करके हम ब्रैकेट को हटा देंगे, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ विल बी विजिटिंग। तो whenever we are going to correct your future continuous tense, then we will have to remember all these adverbs, all these mark of identification for future continuous tense. Again future perfect tense, देखिए फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है इसको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी शैल अप्लाई हियर विल हैव बीन, sorry, will have or shall have actually, and base form will be applied in the past participle verb, I mean in v third verb की थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। इसमें एक्चुअली क्या यूज की जाएगी, will have या फिर shall have, ड्यूल एक्चुअली होंगी इसमें भी, और बेस फॉर्म को हम क्या रखेंगे इसमें, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, इसके एडवर्ब देखिए बाय टाइम, बिफोर टाइम, ये आपको किसी भी सेंटेंस में मिले, बाई के बाद में कोई टाइम है, बिफोर के बाद में कोई टाइम, तो वहां पे कौन सा टेंस यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। जैसे ही लिव फॉर स्कूल बाय 10 AM, बाई प्लस टाइम आ गया देखिए, तो इसमें हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में एक्चुअली क्या लगाई जाती है, विल हैव और शैल हैव। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो इसमें एक्चुअली क्या रखेंगे, विल हैव, एक्चुअली क्या आ जाएगी, विल हैव, और लिव जो वर्ब है इसकी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यूज करेंगे लेफ्ट। इन दिस वे करेक्ट आंसर इज हियर विल हैव लेफ्ट। अगले सेंटेंस में देखिए यहाँ पे क्या आ गया, बाय 2014, बाय प्लस टाइम आ गया, तो इसमें भी हम क्या रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ही सब्जेक्ट है, इसके साथ में हम एक्चुअली विल हैव शैल हैव में से विल हैव रखेंगे, और इसके बाद में जो वर्ब है अपने पास में ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में यूज कर दिया जाएगा, रिटर्न। इन दिस वे आवर करेक्ट आंसर इज हियर विल हैव रिटर्न। अगला सेंटेंस है व्हेन यू कम हियर, यानी टाइम क्लोज आ गई, देखिए यहाँ पे बाय प्लस टाइम, बिफोर प्लस टाइम, या फिर व्हेन या वाइल के साथ में कोई टाइम क्लोज हो, यानी टाइम क्लोज, तो मैं टाइम क्लोज ही बोल दूँ तो और बेटर रहेगा। कोई टाइम क्लोज दी हुई तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, तो व्हेन यू कम हियर ये टाइम क्लोज है, तो इसमें भी क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ही सब्जेक्ट है, ही के साथ में हम क्या रखेंगे, विल हैव, और इसके बाद में हम एक्चुअली जो गो है इसको हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में यूज कर देंगे, तो विल हैव गॉन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बिफोर यू अराइव, ये बिफोर के साथ में टाइम आ गया, तो इसमें भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। बॉयज सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम एक्चुअली क्या लगाएंगे, विल हैव, और बेस फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल में यूज करेंगे, तो फिनिश्ड। इसमें बाय नेक्स्ट ईयर, बाय के बाद में देखिए नेक्स्ट ईयर आ रहा है, तो यहाँ पर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा। ही सब्जेक्ट है, तो हम क्या रखेंगे, विल हैव, और लिव जो है इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे लेफ्ट, तो यहाँ पर
डियर स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनके मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन बाय प्लस टाइम, बिफोर प्लस टाइम या टाइम क्लोज है वो होती है। अगर ये किसी सेंटेंस में आए तो वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, वहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही यूज करेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं लास्ट टेंस जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसकी, ठीक है ना। टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एज अकॉर्डिंग टू द एडवर्ब्स, थ्रू द एडवर्ब्स। तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो लास्ट पार्ट है फ्यूचर का, आपका तीसरा जो मेन टेंस है उसका, उसके एडवर्ब्स देखते हैं अपन कौन से होते हैं। इसमें एडवर्ब होता है बाय बिफोर प्लस टाइम, यानी बाय का टाइम बिफोर का टाइम होता है और साथ में सिंस फॉर प्लस टाइम ये भी दिए हुए हैं, दोनों टाइम साथ में होते हैं। बाय बिफोर का टाइम होता है, सिंस फॉर प्लस टाइम ये भी दिए होते हैं। जब ये दोनों टाइम दिए हुए हैं तो वहां पे कौन सा टेंस यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। एक्चुअली इसमें कौन सी यूज की जाएंगी, एक्चुअली इसमें विल हैव बीन, विल हैव बीन, या फिर कौन सी एक्चुअली होगी, शैल हैव बीन, ये एक्चुअली इसमें यूज करनी है आपको। और इसके बाद में इसमें मेन वर्ब जो है वो जेरोंड आएगी। मेन वर्ब किस में यूज करेंगे, जेरोंड वर्ब यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये अनीता ब्लैंक प्ले फुटबॉल फॉर 2 hours बाय 6 o'clock। पहली बात तो यहाँ पे 2 hours, ये 4 का टाइम आ गया, और इसके बाद में देखिए बाय 6 o'clock अगर आ रहा है तो ये बाई का टाइम भी आ रहा है, दोनों टाइम इसमें साथ में है, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज किया जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट अनीता है, अगर आई और वी होता तो शैल हैव बीन एक्चुअली, यानी ये यूज करेंगे। इसमें ट्रिपल एक्चुअली आती है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, तो आई वी के साथ में तो शैल हैव बीन, और अदर कोई भी सब्जेक्ट आता है, रिमेनिंग सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड वी, देन वी शैल अप्लाई हियर विल हैव बीन एक्चुअली। तो यहाँ पे आपकी एक्चुअली होगी विल हैव बीन, और फिर आपके पास में वर्ब जो है ये जेरोंड में आ जाएगी प्लेइंग, क्या हो जाएगी इसकी, प्लेइंग। और इन दिस वे योर करेक्ट आंसर इज हियर विल हैव बीन प्लेइंग। अगला सेंटेंस देखिए, इसमें क्या आ रहा है, 4-5 years, ये 4 प्लस टाइम आ गया, साथ में बाय 2020 बाय का टाइम भी आ रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो इसमें विल हैव बीन, क्योंकि राम सब्जेक्ट है इसलिए ये एक्चुअली यूज करी जाएगी इसमें, और वर्ब जो लिव है इसमें आईएनजी जोड़ करके हम ब्रैकेट को हटा देंगे। तो इस तरीके से अपना करेक्ट आंसर क्या होगा इस सेंटेंस के लिए, विल हैव बीन लिव। अब देखिए स्टूडेंट लास्ट सेंटेंस है बाय दिसंबर 2003, ये बाय का टाइम आ रहा है, देखिए बाय की बात, और साथ में इसमें क्या आ रहा है 14 ईयर्स, ये 4 प्लस टाइम भी आ रहा है, बहुत टाइम से इसमें अप्लाई किए गए हैं। तो यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो राउंड सब्जेक्ट है, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, विल हैव बीन एक्चुअली लगा देंगे, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब रिटर्न कर देंगे। तो इन दिस वे योर करेक्ट आंसर इज हियर विल हैव बीन रिटर्न फॉर द थर्ड सेंटेंस। तो पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है डियर स्टूडेंट आपका इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ तक हमने जो बातें पढ़ी हैं, कोई दिक्कत, कोई भी समस्या है तो बताइए स्टूडेंट। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमने अब तक जो टेंस रिव्यू पढ़ा है एज अकॉर्डिंग टू द मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस, तो उसमें आपको कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका लास्ट जितने भी सारे टेंस हमने 12 पढ़े थे उन टोटल टेंस का एक क्या है, ये मैं कह सकता हूँ कि एक समरी है, एक सार है, ठीक है ना। तो ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है वो प्रत्येक टेंस के लिए अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, फिर आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो सॉल्व करने आते हैं ना एग्जाम में, उनमें कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एग्जाम में सॉल्व करवाए जाते हैं, उनमें मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड उसमें आते हैं। 1-2 सेंटेंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी 90% मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस आते हैं, इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करें। थैंक यू स्टूडेंट, ये आपका आज का टॉपिक क्लियर।